इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर जल जीवन मिशन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने संजय बढ़ाया को हिरासत में ले लिया है। संजय बढ़ाया से मुख्यालय में पूछताछ जारी है। जल जीवन मिशन घोटाले में रुपयों के लेन देन को लेकर उन्होंने निभाई थी अपनी बड़ी भूमिका। ऐसे में संजय बढ़ाया को अब कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के बढ़ाया करीबी हैं। तो आपको बड़ी खबर बता दें कि संजय बढ़ाया जो है उनको हिरासत में ईडी की टीम ने लिया है। यादवेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, काफी लंबे अरसे से इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म था कि संजय बढ़ाया को भी हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि उनसे पूछताछ तो की गई थी, लेकिन अब फाइनली उनको हिरासत में ले लिया गया। क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए दीपक, मैं आपको बता दूं कि मार्च में जो घटनाक्रम पेश आया था उसमें ईडी की टीम पहले भी संजय बढ़ाया से पूछताछ की थी। और चूंकि इससे पहले क्योंकि महेश जोशी के ओएसडी रहे थे संजय बढ़ाया, और 16 जनवरी को जब ईडी ने पूर्व में महेश जोशी उनके करीबी उनके ठिकानों पर जब कार्रवाई की थी, उस दौरान बांसवाड़ा में पीएचडी के 5 अधिकारी और ठेकेदार भी शामिल थे। इसमें एक प्रॉपर्टी डीलर के खाने पर भी तलाशी दी गई थी। और इसी मामले में ईडी की टीम लंबे समय से जांच पड़ताल कर रही थी। महेश जोशी के पीएचडी मंत्री रहते हुए जारी किए गए टेंडर, वर्क ऑर्डर और ठेकेदारों से अधिकारियों द्वारा लिए गए कमीशन और वित्तीय लेने को लेकर के एक कड़ी पूछताछ हुई थी, जिसमें अगर देखा जाए तो महेश जोशी के ओएसडी संजय बढ़ाया, पीएचडी के अधिकारी सुधांशु दीक्षित, दिनेश गोयल, केडी गुप्ता सहित और अन्य अधिकारियों ठेकेदारों के आवास पर तलाशी ली गई थी, जिसमें करीब 11 करोड़ की नकदी और ईडी ने सोना भी जब्त किया था। हालांकि संजय बढ़ाया से जब उस दौरान पूछताछ हुई थी, लंबी पूछताछ हुई थी, उस दौरान यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई इस दौरान नहीं हुई थी। संजय बढ़ाया को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया था, उसके बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पदमचंद जैन और अन्य लोगों को जब ईडी ने गिरफ्तार किया इस पूरे प्रकरण में, उसके बाद कहीं ना कहीं ये तस्वीर तय हो गई थी कि संजय बढ़ाया जो कि महेश जोशी के ओएसडी रहे और पूरे वित्तीय लेन देन के दौरान उनकी बिचौली के रूप में उनकी भूमिका रही थी और लेन देन को लेकर के भूमिका निभाने में लगातार इनका योगदान रहा था। तो इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए आज संजय बढ़ाया को ईडी की टीम ने बुलाया। करीब 4 घंटे से लगातार पूछताछ यहाँ पर लगातार जारी है और उनको हिरासत में लेकर के लगातार पूछताछ की। लेकिन जो हमें अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें बात सामने आ रही है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने संजय बढ़ाया को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। किसी भी वक्त ईडी की जो टीम है वो इस पूरे मामले को उजागर करेगी और कहेगी, मीडिया के सामने रखेगी कि संजय बढ़ाया को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि एन सुराग जो कि महेश जोशी के ओएसडी और जो अन्य अधिकारी जो ठेकेदार जो थे वो पूरे ईडी के पास से अहम सबूतों के आधार पर 3 लोगों को पदमचंद जैन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये बात तय थी कि जल जीवन मिशन घोटाले में तमाम कड़ियां एक से एक कड़ियां जुड़ी हुई है और सब में भूमिका जो थी वो कहीं ना कहीं पीएचडी के अधिकारियों, ठेकेदारों, मंत्री महेश जोशी और उनके ओएसडी के इर्द गिर्द घूम रही थी। जो पैसों का जो लेन देन हुआ था, कमीशन का जो खेल हुआ था, वित्तीय जो लेन देन हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं संजय बढ़ाया तमाम जो अधिकारी ठेकेदारों की कहीं ना कहीं पाई गई थी। और उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हुई और उसके बाद आज संजय बढ़ाया को हिरासत में लिया गया। हालांकि गिरफ्तारी की पुष्टि जो है कुछ देर बाद शायद हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हो जाएगी, लेकिन अभी भी लगातार ईडी की जो टीम है वो संजय बढ़ाया से पूछताछ कर रही है। यादवेंद्र, जयपुर ऑफिस में पूछताछ जारी उनसे? तो जयपुर ऑफिस में पूछताछ लगातार जारी है और जो 4 घंटे से लगातार ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे थे। उनको नोटिस दिया गया, नोटिस के बाद आज पूछताछ के लिए यहाँ पर ईडी की टीम ने बुलाया। उसके बाद उनको राउंड अप करके फिर उनसे पूछताछ की और लगातार देखिए अभी भी लगातार पूछताछ चल रही है। जैसा कि मैंने कहा कि 4 घंटे से पूछताछ चल रही है, तो किसी भी वक्त ईडी की टीम गिरफ्तारी की पुष्टि यहाँ पर संजय बढ़ाया को लेकर के कर सकती है। क्योंकि देखिए नकदी भी बरामद हुई थी, कुछ प्रॉपर्टी जुड़े से लेन देन से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज और गोल्ड जो बरामद हुआ था, ये तमाम अधिकारियों और पीएचडी के ठेकेदारों के आवासों पर तलाशी के दौरान हुआ था। ये सारा घटनाक्रम मार्च के अंदर पेश आया था। उसके बाद अब जब तमाम तथ्यों जुटाए गए, जो तथ्य थे उनके सत्यापन किया गया, तमाम तथ्यों के आधार पर जांच पड़ताल की गई। इसके बाद अब जाकर के चौथी गिरफ्तारी यहाँ पर संजय बढ़ाया की होगी। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र, नजर बनाए रखिएगा आप, आगे भी आपसे पल पल की अपडेट हम इस पूरे मामले को लेकर लेते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय से जुड़ी हुई खबर है। जल जीवन मिशन जो मामला था उसमें घोटाला हुआ था जेजेएम के अंदर, उस पूरे प्रकरण में लंबे समय से जो ईडी है वो जांच कर रही है। और इसी बीच जो संजय बढ़ाया नाम के शख्स हैं, जो कि महेश जोशी पूर्व जलदाय मंत्री के पीएचडी मंत्री के बेहद करीबी हैं, बहुत करीबी हैं, और ऐसे में उनसे भी पहले पूछताछ यहां पर की गई थी। पूछताछ ईडी की टीम ने कई मर्तबा उनसे की
और आखिरकार आज उन्हें हिरासत में ले लिया गया, ये जानकारी मिल रही है। पिछले 4 घंटे से उनसे पूछताछ जारी है, जैसा हमारे सहयोगी यादवेंद्र बता रहे थे, और अब कभी भी हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी की सूचना भी यहां पर मीडिया के सामने ईडी की टीम रख दे। लेकिन अभी बताया जा रहा है उनसे पूछताछ जारी है, हिरासत में उनको ले लिया गया है। जयपुर ऑफिस में बीते 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है जब उनसे पूछताछ जारी है। संजय बढ़ाया का नाम काफी चर्चाओं में रहा था कांग्रेस सरकार के दौर में भी, क्योंकि महेश जोशी के बहुत ज्यादा करीबी वो हैं और काफी अंदरूनी दखल उनका पीएचडी के अंदर रहता था, ऐसी जानकारी हमें मिलती थी। जिसके बाद में ये पूरा मामला जेजेएम का सामने आया और जांच ईडी की टीम लगातार इस पूरे मामले में कर रही थी। पूछताछ भी इनसे कई मर्तबा की गई थी।